नमस्कार। 79वें वेडनेसडे चैट में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करता हूं यहाँ पर आने के लिए। आपने आपके जीवन को प्रायोरिटी दी है और वेडनेसडे चैट को भी आपने प्रायोरिटी दी है, इसलिए हर बुधवार को आप लोग यहाँ पर आते हो। आज आप लोगों के बीच में मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का टॉपिक हमारा बहुत पावरफुल है, पावर ऑफ मेडिटेशन। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा और मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं। फिर भी आज मेरी तरफ से मैं कुछ प्रकाश डालूंगा इस विषय के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं आज के वेडनेसडे चार्ट की हम मिशन के साथ। तो जिन लोगों को मिशन दोहराना है, टीम माय पॉसिबिलिटी का वो हैंड रेज करें ताकि आप लोगों को मैं इनवाइट कर सकूं मिशन दोहराने के लिए। तो सूरज मिश्रा सर और सोनाली मैडम ने हैंड रेज किया है, इनको मैं इनवाइट कर रहा हूं मिशन दोहराने के लिए। वेलकम सर। मॉर्निंग। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बोलिए। मैं सोनाली सूरज मिश्रा टीम माय पॉसिबिलिटीज में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में पूरी दुनिया में यह एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करे, ताकि वे उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं आपको इस टीम का हिस्सा बनने के साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने मिशन क्रिएट किया है यहाँ पर। तो आप सब लोगों को पता है कि टीम माय पॉसिबिलिटी एक मिशन के ऊपर काम कर रही है और वो मिशन है लोगों को संभावनाओं में जीने के लिए आमंत्रित करने का। हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप अगर आनंदित और उत्साहित जीवन जीना चाहते हो तो आपको संभावनाओं में आके वो आप जीवन जी सकते हो। तो सोनाली मैडम ने बहुत अच्छा क्रिएट किया है यहाँ पे मिशन। तो आपको मालूम है पिछले बुधवार को हमने 4 क्वाड्रेंट के बारे में बात की है और आप सब लोगों को पता चल चुका होगा कि आप आज इस किस क्वाड्रेंट में हो और आपको किस क्वाड्रेंट में जाना है। और नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बेहतरीन रास्ता है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में। जो लोग खुश नहीं हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सारे लोगों को ये इंडस्ट्री इनवाइट करती है कि जब आप 3 से 5 साल आपके जीवन के दोगे इंटेंशनली फोकसफुली, तो एक ऐसी मानसिक स्थिति आपकी आएगी 5 साल के बाद कि आप पूरी तरह से आपकी मानसिकता बी क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगी। तो पिछले बुधवार को हमने इन सारी चीजों पे बात की है। तो गैलरी व्यू करता हूं एक बार हरदम की तरह। तो बहुत खुशी की बात है, सारे कैमरे ऑन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे और बहुत सारे कपल्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज का टॉपिक बहुत गहराई से समझना है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तो 79वें वेडनेसडे चार्ट में हम देख रहे हैं पावर ऑफ मेडिटेशन। आपने मैसेज पढ़ा होगा, पावर ऑफ मेडिटेशन। आज हम ध्यान की शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। आमतौर पर हम सब लोग जानते हैं ध्यान के बारे में, बहुत चीजें हमने सुनी हैं, लेकिन आज भी बहुत लोग ऐसे हैं कि बहुत सारी ध्यान के बारे में गलत धारणाएं हम लोगों के बीच में है। बहुत लोगों को तो ऐसा लगता है कि ध्यान हमारा काम है ही नहीं। मुझे भी कभी लगता था कि ध्यान ये सांसारिक जो लोग होते हैं उनका काम नहीं है, लेकिन आज बहुत सारे आध्यात्मिक ग्रुप्स है जिनके माध्यम से ये अवेयरनेस बढ़ रहा है हमारे बीच में। मैंने भी बहुत सारे अलग अलग शिविर किए हैं, उसके लिए आपने भी बहुत सारे किए होंगे। लेकिन एक्चुअली ध्यान क्या चीज है, उसका क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, मेरा पर्सनल इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ये बिलीफ जो था कि ध्यान सिर्फ सन्यासियों के लिए होता है बहुत लोगों का, वो बहुत हद तक टूट चुका है। लेकिन अभी भी मेरे पहचान में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी 2 मिनट के लिए भी आंखें बंद करके भीतर की यात्रा नहीं की होगी। हम पूरा बहिर्मुखी जीवन जीते हैं,
बाहर की दुनिया में जीते रहते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको डिस्ट्रैक्ट करती रहती है। तो आज उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। टीम माय पॉसिबिलिटी का जब हमने गठन किया कोर टीम का, तब सबसे पहले प्रायोरिटी हमने दी इस चीज को कि ध्यान का महत्व क्या है, उसके ऊपर हमने जागरूकता बढ़ाई और उस दिशा में टीम माय पॉसिबिलिटी आगे बढ़ रही है। और आज 79वें वेनसडे चैट में मुझे लगा कि मेडिटेशन के ऊपर मैंने बात करनी चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को एक इनविटेशन देने वाला हूं, कुछ सवाल पूछने वाला हूं। मैं फिर से आपको गैलरी व्यू में लेके जा रहा हूं। तो सारे लोगों को ध्यान से सुनना है। मेरा एक सवाल है आप लोगों के लिए। जो लोग मुझे प्रतिसाद देंगे, मुझे समझेंगा कि आप लोगों ने मुझे सुना। सुनने के ऊपर हमारा एक वेडनेसडे चैट हो चुका है, पावर ऑफ लिसनिंग। और मुझे मालूम है टीम माय पॉसिबिलिटी के हर सदस्य का लिसनिंग बढ़ चुका है। आप लोग कोचेबल हो चुके हो, आप लोग लर्निंग मोड पे आ चुके हो। एक जमीन बहुत अच्छी तरह से हमारी तैयार हो चुकी है। और इसीलिए आप जानते देख रहे हो कि हर बुधवार एक एक टॉपिक हम आगे लेके जा रहे हैं और हमारे पर्सनालिटी को हम आगे लेके जा रहे हैं। मैं आपको एक ही बार ये सवाल पूछूंगा और आपको उसका जवाब में एक प्रतिक्रिया देना है। एक ऐसा जीवन कल्पना करिए, थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं, एक ऐसा जीवन जिसपे आपका पूरा नियंत्रण हो। ऐसे जीवन की कल्पना करिए, एक ऐसा जीवन जिसपे आपका पूरा नियंत्रण हो। और आज से अगर आप प्राथमिकता बनाते हो, प्रायोरिटी बनाते हो, तो आज से मुझे ऐसा लगता है कि आपका जीवन ऐसा होगा कि आप जो बोलोगे वही आपके जीवन में होगा। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या आप लोग इस तरह का जीवन जीना चाहते हो? जिन जिन लोगों को लगता है उन लोगों ने डिजिटल हैंड रेस करना है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को सवाल समझा, कितने लोगों ने ये सवाल को सुना। डिजिटल हैंड रेस करने के लिए रिएक्शन का ऑप्शन होता है, जिसमें हम एरो लेके जाएंगे तो डिजिटल हैंड रेस करके वहां पे दिखता है। तो कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है, उन लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और जिन लोगों ने हैंड रेस नहीं किया है उन लोगों को भी मैं इनवाइट करता हूं कि इस तरह का जीवन जो आपके नियंत्रण में हो और इस तरह का जीवन जो आप बोलोगे वही आपके जीवन में होगा। अगर आप इस तरह का जीवन जीना चाहते हो तो डिजिटल हैंड रेस करने के लिए मैंने आप लोगों को इनवाइट किया है। और मुझे खुशी है, यहाँ पे पहले स्क्रीन पे जितने लोग हैं उसमें से ज्यादातर लोगों ने डिजिटल हैंड रेस किया है। अपने आप के लिए क्लैपिंग करिए कि आप इस तरह का जीवन जीना चाहते हो और आपको मालूम है कि आप जो भी चाहते हो वो आपको मिलता है। और आप वहां पे खड़ा रह के आज के सेशन को सुनिए। टीम माय पॉसिबिलिटी के हर सदस्य को मेरा आमंत्रण है आज कि आज के सेशन को ऐसा सुनो कि आज से हमारे जीवन को एक नई दिशा मिल सकती है अगर हम चाहे तो मैं आगे बढ़ता हूं आज के सेशन को लेके जाने के लिए। आपका हैंड आप लोअर कर लीजिए। तो आप लोगों ने हैंड रेस किया है और आप लोगों ने बोला है कि आप ऐसा जीवन जीना चाहते हो जिस पर आपका नियंत्रण हो। और ऐसा जीवन जो आप बोलोगे वही होगा आपके जीवन में। और ये संभव है, ये पॉसिबल है। बहुत लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं, हम भी ऐसा जीवन जी सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है हर व्यक्ति अपनी अपनी प्राथमिकता के स्तर पर जीवन जीता है, लेकिन बहुत बार प्राथमिकता तय करने में गलती हो जाती। हमारी प्राथमिकता अगर है कि इस तरह का जीवन मुझे जीना है, तो मैं बोलता हूं यहाँ पे कि ऐसा जीवन हम जी सकते हैं। अब सवाल आएगा बड़ा कि ऐसा जीवन किस तरह से जिया जा सकता है, और उसका उत्तर एक ही है मेरे अनुभव में। और आपको भी पता है, बहुत सारे लोगों को कोर टीम में ये सब्जेक्ट मैंने लिया है। स्टार्टिंग मीटिंग का पॉइंट ही यही था। और अभी पूरे वेडनेसडे चार्ट में सारे मेंबर्स के साथ मैं आज क्रिएट कर रहा हूं। सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को आप सब लोग जानते हो, उनके कुछ कोटेशंस मैं पढ़ते रहता हूं। तो आज एक कोटेशन जो बार बार मेरे से आपने सुना होगा, बहुत ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा है, आपकी बुद्धि, आपकी काबिलियत और आपकी योग्यता
मैं फिर से बोल रहा हूं, आपकी बुद्धि, आपकी काबिलियत और आपकी योग्यता पूरी तरह से अभिव्यक्त तभी हो पाएगी जब आप अपने भीतर अच्छी तरह संतुलित होंगे। ये कोटेशन मैंने देखा, मुझे लगा, मैंने खुद को सवाल पूछा, क्या मैं मेरे भीतर संतुलित हूं? और हूं तो मैं अभिव्यक्त हो पाऊंगा, मेरी प्योर पोटेंशियल मेरा जो है उसको मैं व्यक्त कर पाऊंगा, मेरे में जो बुद्धि है, काबिलियत है, योग्यता है। और अगर मैं संतुलित नहीं हूं तो मैं मेरे जीवन से इतना ही ले पाऊंगा। तो आप लोगों को देखना है कि आज से अगर हम प्रायोरिटी बनाते हैं जीवन का संतुलन बनाना, तो ये संभव है। और उसके लिए मैं आप लोगों को सिर्फ 20 मिनट मांगूंगा 24 घंटे में से। एक दिन के जो 24 घंटे होते हैं उसमें से आपको सिर्फ 20 मिनट की मैं डिमांड कर रहा हूं टीम माय पॉसिबिलिटी के हर मेंबर के लिए। और ये संभव हो जाएगा हर एक के जीवन में। और आप सोचो कि किस तरह का जीवन हमें उपलब्ध होगा। अब हमारे आजू बाजू में 3 तरह के लोग हमको दिखते हैं। एक कैटेगरी ऐसी है जहां पे लोगों का पूरा संतुलन लोगों ने खो चुके हैं, असंतुलित हो चुके हैं वो। हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जिनका जीवन पे कुछ संतुलन नहीं है, नियंत्रण नहीं है। जो थोड़ी मात्रा में लोग होते हैं और वो रास्ते पर घूमते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं कि जीवन कहाँ जा रहा है। ये एक कैटेगरी है जो पूरी तरह से असंतुलित है, किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं, संतुलन नहीं। दूसरी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जो पूरी तरह से संतुलित है। ऐसे भी लोग हमारे बीच में हैं, वो भी कम मात्रा में है। जैसे बहुत सारे योगी को हम देखते हैं, योगियों को जिनका जीवन संतुलित है, उन्होंने संतुलन पाया है। अब तीसरा सवाल आता है मेरे लिए और आपके लिए कि हम ये दोनों कैटेगरी में नहीं, तो हम कौन सी कैटेगरी में? हमारी तीसरी कैटेगरी है, ना हम असंतुलित है ना हम संतुलित है, हम बीच में हैं। हम कभी कभी संतुलित रहते हैं, कभी कभी असंतुलित रहते हैं। हम बहुत बार सुनते हैं कि अरे कुछ गड़बड़ हो जाती है हमारे जीवन में, कहीं झगड़ा हो जाता है, कुछ होता है, तो हम बोलते हैं कि मैंने मेरा संतुलन मैं खो चुका था उस समय, अभी संतुलन में आ गया हूं। बहुत लोग बोलते हैं, संतुलन के बारे में हम बात करते हैं। जब भी हमारे से कुछ गलती हो जाती है तो हम बोलते हैं कि मेरा ध्यान नहीं था, ऐसा हम बोलते हैं। तो अगर ध्यान है तो गलती की गुंजाइश नहीं है, और गलतियां हो रही है तो ध्यान नहीं है, कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ा है। तो ये संतुलन लाने के लिए हमको क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले जानना होगा या प्रायोरिटी पे सोचना होगा कि क्या मुझे मेरे जीवन में संतुलन चाहिए। अगर उसका आंसर आता है यस, तो उसके लिए एक रास्ता है जो सदियों से ऋषि मुनियों ने, आध्यात्मिक गुरुओं ने, सब लोगों ने हमको बोला है। उसके लिए एक रास्ता है मेडिटेशन, ध्यान करना। लेकिन ध्यान के बारे में हमारा जो अवेयरनेस है, या हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग ही नहीं है कि जो ध्यान करते हैं। लेकिन टीम माय पॉसिबिलिटी का बेसिक फंडामेंटल ये चीज मैं आपको बताता हूं कि हम लोग संतुलन चाहते हैं, हम संतुलित जीवन चाहते हैं। हमारे जीवन की हर चीज जागरूकता के साथ हम करना चाहते हैं। तो मुझे मालूम है आप सब लोग मेरे साथ में हो, और टीम माय पॉसिबिलिटी के हर मेंबर को आज मेरा इनविटेशन है कि इस चीज को उस जागरूकता से देखिए, और 24 घंटे में से सिर्फ 10-10 मिनट अगर हम देते हैं तो हम धीरे 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 उस रास्ते पर निकल सकते हैं। मैं आपके बीच में एक शिक्षक के रूप में नहीं हूं, एक बहुत बड़ा ज्ञानी के रूप में नहीं हूं। मैं और आप हम सब सीख रहे हैं। मैं अभी कुछ महीनों से उस रास्ते पर चल पड़ा हूं। मैं ध्यानी बनना चाहता हूं। पहले से मेरा आकर्षण रहा है मेडिटेशन के प्रति, लेकिन कंसिस्टेंसी से मैंने कभी मेडिटेशन नहीं किया। लेकिन पिछले 3 महीने से ज्यादा समय हुआ है कि मैं कंटिन्यूशन में ये कर रहा हूं।
10 मिनट सवेरे नहाते बराबर, या कुछ लोग उठते बराबर भी कर सकते हैं, और 10 मिनट सोने से पहले। ये 20 मिनट पक्के मैं दे रहा हूं और उसके रिजल्ट मैं देख पा रहा हूं कि जो भी स्थितियां आ रही है मैं तटस्थता से उन चीजों को देख रहा हूं। एक अलग तरह की ऊर्जा मैं महसूस कर रहा हूं, और आप लोग भी ये बहुत आसानी से कर सकते हो। ये आसान है। बहुत लोग बोलते हैं कि आंखें बंद करने के बाद मुझे अजीब अजीब लगता है, ये होता है वो होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपको संकल्प करना होगा कि मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए, मेरे लाइफ का मेरा पूरा पोटेंशियल यूज करने के लिए, अभिव्यक्त होने के लिए मुझे ध्यान करने की जरूरत है। तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं आज की। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ध्यान के फायदे क्या क्या है, क्योंकि जब हमको फायदा दिखता है ना तो हम आगे बढ़ते हैं कुछ करने के लिए। हम ध्यान करने के लिए हमको समय क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम बिजनेस में बिजी है, क्योंकि वहां पे हमको पैसा मिलता है। जॉब में बिजी है, फायदा है ना, वहां पे पैसा मिलता है हमको। लेकिन ध्यान करने से क्या मिलता है? जब आपको पता चलेगा ध्यान करने से क्या मिलता है, तो आप लोग, मुझे पक्का यकीन है कि 10-10 मिनट आप निकालोगे। तो पहला फायदा जो मैंने देखा ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का पहला फायदा है खुद की बैटरी चार्ज करना। खुद को चार्ज करने के लिए मेडिटेशन होता है। वो कितने प्रकार का कौन सा होगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये देखना है पहला फायदा क्या है कि चार्जिंग। मोबाइल हम हर रोज चार्ज करते हैं, क्योंकि जैसे यूज होता है मोबाइल डिस्चार्ज होता है, मोबाइल की बैटरी। लेकिन हमारा जो मन है उसको चार्जिंग कहाँ से मिलती है? उसका चार्जिंग पॉइंट क्या है? तो मन का चार्जिंग पॉइंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन चार्जिंग पॉइंट है। आपको मालूम है बहुत बार हमारा मोबाइल हैंग हो जाता है। अब हैंग कैसे होता है? जब ज्यादा एप्लीकेशन हम खोल के बैठते हैं, उसको क्लोज नहीं करते, तो उस पर लोड आ जाता है उसके सॉफ्टवेयर पे, और वो अजीब अजीब हरकतें करता है मोबाइल। और आप क्या करते हो फिर? उसको स्विच ऑफ करते हो कुछ सेकंड के लिए, और फिर स्विच ऑन करते हो, तो वो अच्छे तरीके से काम करना शुरू करता है। या हम रिबूट कर देते हैं, या हम उसका पूरा सॉफ्टवेयर उसको मार देते हैं। ये हम मोबाइल के साथ करते हैं, लैपटॉप के साथ करते हैं। लेकिन हमारे साथ हर रोज उठने से सोने तक नींद में भी कितने विचार हमारे मन में आते हैं। उसमें से ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, हमारे कुछ काम के नहीं होते, लेकिन वो इम्पैक्ट तो हमारे मन के ऊपर कर जाते हैं। तो उसका सफाई कौन करेगा? उसकी विधि क्या है हमारे पास? विधि यही है कि मेडिटेशन के लिए बैठो, सिर्फ 10-10 मिनट शुरुआत में। ये 20 मिनट कमिटेडली हम देना शुरू करेंगे, तो धीरे 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 आपको दिखेगा कि आपकी चार्जिंग बढ़ते जाएंगी। जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं वो लोग इस चीज का अनुभव करते होंगे, और जो लोग नहीं करते उनको यह अनुभव ही नहीं है। करके देखना पड़ेगा तो अनुभव आएगा। तो आपको अगर उसकी टेस्ट लग जाए तो फिर आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। दूसरा फायदा जो मुझे दिखा वो है हमारे मन के विकार दूर करने का। बहुत लोगों को लगता है, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा कि अरे मैं बैठा हूं लेकिन बहुत बुरे बुरे विचार ऐसा वैसा कुछ आता है। एक्चुअली आप जब आंख बंद करके बैठते हो और आपका मन जिधर भी भटक रहा हो उसको अगर भटकते देते हो आप, और आप उसके साथ नहीं जाते, तटस्थ भाव से आपके मन को आप देखो, उसको भटकने दो, तो आपके विकार धीरे 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 खत्म होने का अनुभव आप करोगे। बहुत बार हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या आती है, बहुत बार द्वेष, मत्सर, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, और वो सफाई नहीं होती उसकी। तो जब हम भीतर की यात्रा करते हैं 10-10 मिनट के लिए भी, तो वो विकार हमको दिखते हैं और हमको करना कुछ नहीं पड़ता, वो अपने आप दूर होते जाते हैं। मन को भटकने दे सकते हैं। आगे हम बात करेंगे मेडिटेशन के जो कुछ चीजें मुझे पता है उसके बारे में, लेकिन मैं सिर्फ आज दो फायदों के बारे में आपके साथ बात कर रहा हूं। मेडिटेशन का पहला फायदा मुझे लगता है चार्जिंग पॉइंट है हमारा वो। और बहुत चार्जिंग पॉइंट अलग अलग हम सुनते हैं मार्केट में,
बहुत सारे दुकान होते हैं मार्केट में कुछ खाने पीने के लिए, और वहां पे लिखा होता है चार्जिंग पॉइंट। तो चाय कॉफी पीने से चार्जिंग होती है, वो अलग तरह की चार्जिंग है। लेकिन ध्यान से जो चार्जिंग होती है, वो जो सुकून मिलता है, जो परमानेंट एक चार्जिंग हमको 24 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए मिलती है, उसका एक्सपीरियंस आपको लेना होगा। और दूसरा जो विकार, हम उस लेवल पे नहीं है, मैं भी नहीं हूं, हम सब नहीं है कि हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या न हो, किसी के प्रति कभी कभी आ जाते हैं विचार, क्योंकि हम उसी तरह के आजू बाजू के वातावरण में रहते हैं। तो उन सारे विचारों को दूर करने के लिए भी हम ये कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिस से होता है। 10-10 मिनट हम देंगे तो ये सारी चीजें हमको दिखेगी, हमारे जीवन में इसका अनुभव हम कर पाएंगे। तो अभी हम बोलेंगे ध्यान। पहले मैंने बेनिफिट्स के बारे में बात की, अब बेनिफिट आपको दिखाई दिए तो कुछ ना कुछ आपका मत परिवर्तन हुआ होगा कि नहीं यार सर अगर बोल रहे हैं तो हम करके देखते हैं, क्योंकि पैसे तो उसको लगते नहीं करने के लिए, और इतने भी हम बिजी नहीं हैं कि 20 मिनट हम नहीं निकालेंगे। एक्सरसाइज के लिए 40 मिनट और 20 मिनट मेडिटेशन के लिए, 24 घंटे में से 1 घंटा हम दे सकते हैं हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए और हमारे मन के तंदुरुस्ती के लिए। अब ध्यान का एक प्रकार ऐसा है कि आप सिर्फ पालथी मारकर आंखें बंद करके बैठ जाओ। रिलैक्सेशन का एक प्रकार होता है जहां पे कुछ नहीं करना पड़ता, रिलैक्स होती है बॉडी, हम सिर्फ बैठते हैं, बाकी कुछ नहीं। ये एक सबसे सादा प्रकार आप कर सकते हो। 10 मिनट के लिए बैठना है, अलार्म लगा के बैठिए 10 मिनट का। हमारे इसमें है सिस्टम, हर एक के पास मोबाइल है, मोबाइल को स्विच ऑफ करो या फ्लाइट मोड पे डालो 10 मिनट के लिए शाम सवेरे। और एक रिलैक्सेशन का भी मेडिटेशन होता है। एक मेडिटेशन होता है लोग ध्यान केंद्रित करते हैं, अलग अलग तरह के मेडिटेशन होते हैं, ध्यान केंद्रित करने का भी एक होता है। तो ये प्रकार है, कुछ कुछ लोग पद्मासन में बैठते हैं, बहुत सारी विधियां हैं, हर एक व्यक्ति ने अलग अलग विधियां ध्यान की बताई है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है ध्यान के बारे में। लेकिन मैंने एक देखा है कि अगर आप प्योर फॉर्म में मेडिटेशन चाहते हो तो जो मैं करता हूं वो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं। और ऑलरेडी पूरी टीम माय पॉसिबिलिटी जानती है कि हर वेडनेसडे चार्ट को हम आनापान साधना लेते हैं 10 मिनट के लिए। आज के सेशन के बाद मुझे ऐसी अपेक्षा है कि अगले बुधवार को 7:40 को ही आप सारे लोग जुड़ जाओगे और 10 मिनट आनापान साधना आप कर सकते हो यहाँ पे आके। हर बुधवार को हम लेते हैं, लेकिन आपको मालूम है 15-20-25 लोग यहाँ पे आते हैं 7:40 को, और 7:47 को मैं लगाता हूँ, 8 बजने तक वो खत्म हो जाता है। तो आप में से बहुत लोगों ने विपश्यना भी की है, मैंने भी 2016 में की थी, और अभी भी मैं सितंबर में जा रहा हूँ। शीतल मैडम भी जा चुके हैं, जाके आए हैं। हमारी टीम के बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने विपश्यना की है। अभी अमोल डोले सर और रूपाली मैडम गए थे। बहुत सारे लोगों ने मेरी विपश्यना की है 10-10 दिन की, और बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके भी रखा है। वो एक 10 दिन का प्रोग्राम है, उसके बारे में आज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो 10 मिनट की आनापान साधना है, जो सांस पर ध्यान केंद्रित करने को हमको बोलती है, वो एक गौतम बुद्ध की 2500 साल पहले प्योर फॉर्म में निजात की हुई एक सिस्टम है जिसपे पूरी दुनिया वर्क करती है। और मैं भी 3 महीने से ज्यादा समय हो गया आनापान साधना जो अभी आपने सुनी, उसका ऑडियो भी हमारे पास है, आप लोगों को मिल जाएगा, आपके अपलाइन से मांग लेना आप। मैं हेडफोन डाल के करता हूँ कान में, जो ईयरबड है मेरे पास, और मैं उसको लगा के फ्लाइट मोड पे डालता हूँ मोबाइल को, और 10 मिनट के लिए भटकता है मन बार बार। लेकिन जब हम उसको जगह पर लाते हैं, सांसों की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये धीरे 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 पॉसिबल हो जाता है। तो आनापान साधना एक 10 मिनट वाली हम कर सकते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है तो उसका आधे आधे घंटे का भी अलग अलग वहां पे मिलती है हमको, यूट्यूब पे आप डालोगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और मेरा हर टीम मेंबर को रिकमेंडेशन ये भी है कि आप साल में 10 दिन भी निकालिए और खुद को पूरा रिबूट करके लाइए। साल भर का जो भी कचरा हमारे मन में तैयार होता है, हर किसी के प्रति कुछ कुछ चीजें हम पकड़ के रखते हैं, उन सारी चीजों को डिटॉक्सिफाई करने के लिए
मेडिटेशन 10 दिन खुद के साथ, पूरा खुद के साथ, 100% खुद के साथ, मुंह से तो नहीं, आंखों से भी बात करने का सवाल नहीं, नीचे देख के ही चलना है, आर्य मौन उसको बोलते हैं, पूरा खुद के साथ। और मैं ये भी बोलता हूँ, विपश्यना को कभी भी किसी दोस्त को साथ में मत लेके जाइए, जहां भी जाना हो अकेले रजिस्टर करके चले जाइए, क्योंकि कितना भी हो, अगर दो दोस्त गए तो कहीं ना कहीं एक आधी बार तो भी एक दूसरे की तरफ देख के हम हंसेंगे या कुछ करेंगे, तो वहां पे 100% वो चीज नहीं होगी। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि हर एक ने इंडिविजुअली किसी भी सेंटर पे, आपकी करीबी जो सेंटर आपकी डेट मैच होती होंगी, आप रजिस्टर करवाइए, आज ही रजिस्टर करवाइए। वेडनेसडे चार्ट होने के बाद जो डेट आपको पसंद होगी, जो सेंटर आपके लिए एडजस्ट होता होगा, वहां पे आप खुद को बुक कर डालिए, 10 दिन दे दीजिए खुद को, और आप देख पाओगे कि 10 दिन के बाद आप वो सेम इंसान नहीं रहोगे। क्योंकि जैसा कैंगन वाटर माइक्रो लेवल पे सफाई करता है शरीर की, मैं देखता हूं उसी तरह से विपश्यना भी 10 दिन में हमको उस तरह से डिटॉक्सिफाई करती है। बहुत सारे रिजल्ट है लोगों को इस चीज के। तो हम शुरुआत एक कदम से कर सकते हैं। आपको मालूम है शुरुआत छोटी होती है, लेकिन जब आप निर्णय लोगे उस रास्ते पर चलने का, तो मेरा आपको इनविटेशन है, आप और मैं जो हमने सपना देखा है टीम माय पॉसिबिलिटी का, पूरे दुनिया में लीडरशिप करने का, वो सपना साकार होने के लिए एक फाउंडेशन जो चाहिए हमको, ये फाउंडेशन है मेडिटेशन। जहां पे सारे विकार दूर होंगे, जहां पे हम संतुलित होंगे, जहां से हमारा व्यक्तित्व उभरेगा, हम एक लीडरशिप दे पाएंगे आने वाले लोगों को। देखो ना, बहुत लोगों का कंट्रोल नहीं रहता, इमोशनल। बहुत लोग इंटेलिजेंट है, ई IQ उसको बोलते हैं, वो बहुत लोगों के पास है, लेकिन जो EQ की बात आती है, इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और वो पछताते बाद में। और उनको पता भी है कि मेरा ऐसा स्वभाव है, क्योंकि बचपन में कभी कोई संस्कार मिल गया और वो पकड़ में आ गया तो वो छूट नहीं रहा। बहुत लोगों के लाइफ में इश्यू है, रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है छोटी छोटी चीजों से। लेकिन अगर हम खुद को मेडिटेट करने का प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे गुस्सा रहो या बाकी सारी चीजें रहो, ये धीरे 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 खत्म होती जाएगी, और ये एक्सपीरियंस हम लोग कर पाएंगे। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये जब प्रैक्टिस में आएगा ये जीवन का भाग बन जाएगा। जैसे ब्रश करना हम कभी नहीं भूलते, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमको बचपन में वो आदत डाल दी, प्रैक्टिस में आ गया वो, हम कहीं पर भी रहो, ऐसा कभी होता नहीं कि हमने ब्रश नहीं किया, क्योंकि वो आदत में आ गया। और आपको मालूम है, आप और मैं, हम हमारा भविष्य निर्धारित नहीं करते, हम हमारी आदतें निर्धारित करते हैं, और वो आदतें हमारा भविष्य निर्धारित करता है। तो हम टीम माय पॉसिबिलिटी में आदतों पे काम करते हैं हमारे सबके, और एक नई आदत ध्यान करने की, 10-10 मिनट मेडिटेशन की, कॉन्शियसली 66 डेज, 2 महीने से ज्यादा अगर आप करोगे तो आपकी आदत बन जाएगी। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट मोड पर वो चला जाएगा। जब भी आप नहाओगे आप सीधे मेडिटेशन को चले जाओगे। जैसे हमारे पास कैंगन मशीन नहीं थी तो बहुत लोगों को सवेरे पानी पीने की आदत नहीं थी, आज हम सब लोग उठते बराबर मशीन के पास जाके हाइड्रोजन रिच वाटर पीते हैं, क्योंकि वो आदत में आ गया, ध्यान नहीं रखना पड़ता। बाय डिफॉल्ट कितनी सारी चीजें हमारे जीवन में, तो ये भी चीज इस तरह से हमारे आदत में आ सकती है। लेकिन कॉन्शियसली डिसिप्लिन की तब तक जरूरत है जब तक वो पूरी तरह से आदत न बन जाए। मेरा और एक रिकमेंडेशन है, एक आसन बैठने के लिए नया परचेस कर लीजिए, एक घर में बैठने की जगह फिक्स कर लीजिए, हर रोज वहीं बैठिए, वही आसन पे बैठिए। हस्बैंड वाइफ दोनों है तो दोनों के अलग अलग आसन, या बच्चे करते होंगे तो उनके लिए, जो खाना खाने के लिए आसन लेके बैठते उस आसन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जब ये मैंने डिसीजन लिया 3 महीने पहले, तब मैंने 2 आसन परचेस किए, शीतल मैडम के लिए और मेरे लिए। और जब मैं बाहर भी जाता हूं तो मेरा आसन मेरे साथ में लेके आता हूँ। यहाँ पे भी होटल में 2 टाइम मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो मेरा आसन डाल के, पहले मैं ऐसा नहीं करता था।
तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाती है। और आपको मालूम है कि जब तक मैंने किया नहीं तब तक मैंने सेशन लिया नहीं। लेने का तो बहुत दिनों से था, लेकिन अभी 3 महीने हो चुके हैं, वो आदत में आ चुका है। इसलिए मैं आपसे ये बात कर पा रहा हूं कि पावर ऑफ मेडिटेशन, जितना मुझे दिखा, जितना मैंने जाना अभी तक, वो आपसे मैंने शेयर किया, आपके बीच में रखा। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से भी ऊंचे लेवल पे मेडिटेशन करते होंगे, आपकी लेवल बहुत आगे जा चुकी होंगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके साथ और आपके टीम मेंबर्स होंगे, उन तक भी आप इस मैसेज को उस तरह से लेके जाइए कि वो भी इम्प्लीमेंट करें उनके लाइफ में और अपने जीवन को आगे लेके जाए। तो हम इस तरह के एक समाज का निर्माण करने का काम कर रहे हैं जो समृद्ध हो। और समृद्धि के लिए ये भी एक स्टेप है पहली, कि हम संतुलित हो, मेडिटेट करें खुद को, हमारे इर्द गिर्द के लोगों को, ताकि हम उस तरह के एक समाज का निर्माण कर सके, लोग संभावना में जीने लगे और आनंदित और उत्साहित जीवन हमारे इर्द गिर्द का हर व्यक्ति जी सके। जब आप और मैं सब मिलके ये काम को हाथ में लेंगे तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ये इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ेगा कि ये 2022 खत्म होते होते टीम माय पॉसिबिलिटी एक अलग आकार में मार्केट में उभरेंगी। इसीलिए हम हर बुधवार को यहाँ पे आते हैं। और आज मेडिटेशन एक टॉपिक आपके बीच में मैंने छेड़ा है, जिसको पकड़ में आया होगा उन लोगों को मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं 10-10 मिनट। मैंने अभी तक 10-15 बार बोला होगा 10-10 मिनट। जिन्होंने नहीं किया होगा, कोर टीम मेंबर ने भी बहुत सारे नहीं किया होगा, मुझे मालूम है। लेकिन आज सेशन लेने का मकसद ही यही था कि सबको दोबारा से जागरूक करना कि ये करना जरूरी है, हमारी जरूरत है, वो जरूरत है। प्ले स्कूल से हम स्टार्ट करते हैं, 2.5 साल के बच्चे को प्ले स्कूल में डालते हैं। हमारे लिए प्ले स्कूल है 10-10 मिनट का आनापान साधना, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसी के साथ आज मैं यहाँ पे रुकता हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपके जीवन में संतुलन लाने के लिए, और ऐसा जीवन जो आपके नियंत्रण में हो। कभी आपको बोलना ना पड़े कि मेरा नेटवर्क नहीं था, मेरा कवरेज नहीं था, मैं इधर था, मैं उधर था, मेरा ध्यान नहीं था, गलती हो गई, गलती से हो गया। ऐसी चीजों से अगर आप बाहर आके एक पावरफुल लाइफ जीना चाहते हो तो ये मेरा आज के सेशन से आपको रिकमेंडेशन है, इनविटेशन है कि आप आज से ही इस पे इम्प्लीमेंट करिए जो हमारी चौथी कोर वैल्यू है, और जीवन में आगे बढ़िए और अपने साथ आजू बाजू के लोगों को भी आगे लेके जाइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आज के वेडनेसडे चैट में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।